अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि ताजर गुलामों पर कोड़े बरसाता ही चला जाता है, एक के बाद दूसरे पर, दूसरे के बाद तीसरे पर, और इस तरह ये चलता ही रहता है। अपने साथियों पर इस तरह पुरतशद्दुद जुल्म होता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाने वाला वो शख्स बोल पड़ता है, रुक जाओ, वो बेकसूर हैं, मैं महल गया था। ये सुनते साथ ही ताजर के सिपाही उसे गिरा देते हैं और ताजर उस पर अपना पाँव रखते हुए कहता है, तो महल तुम गए थे हैं? अपने मालिक की शिकायत की है? तुम्हें क्या उम्मीद थी कि यहाँ आकर तुमको और तुम्हारे साथ सब लोगों को वो आजाद कर देगा? हाँ, तो जवाबन वो गुलाम कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ वही मांगा जो हमारा हक है। ये सुनकर ताजर उस पर कोड़े बरसाते हुए कहता है, तुम्हारा हक ये है, और फिर उस पर कोड़े बरसाना शुरू हो जाता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमारलेग आगे बढ़ते हुए बालन के पास आता है और उससे कहता है, हिम्मत एक नेक एहसास है, लेकिन हिम्मत और हमाकत के दरमियान एक बहुत ही पतली लकीर होती है और तुम उस लकीर के दूसरी तरफ चले गए हो बालन। और फिर इमारलेग अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इसे हदूद में रहना चाहिए था, इसे जंदार में ले जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही जैसे ही उसे पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं तो इसी दौरान सबीला वहां पर आ पहुंचती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? तो जवाबन इमारलेग कहता है, लॉर्ड बालन सीख रहा है कि बादशाह के सामने कैसे बात करनी है बेटी। ये सुनकर सबीला कहती है, जहां पना, जो कुछ भी हुआ इसे माफ कर दे, इसका गुस्सा इसकी सरजमीन से, इसकी वफादारी की वजह से है, मेहरबानी करें जहां पना। ये सुनकर इमारलेग बालन से कहता है, तुम्हारे भाई और अपनी प्यारी बेटी की खातर मैं तुम पर अपना आखिरी एहसान करूंगा बालन। तुम इस एहसान की कदर करोगे और यहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओगे यूरोप, और वो भी फौरन, वरना ना मेरी बेटी और ना ही तुम्हारे भाई की याद तुम्हें बचा पाएगी, और इस बार तुम जिस जगह पर जाओगे वो जिंदान नहीं होगा। दूसरी जानब वो ताजर उस गुलाम को मार मार कर उसकी पीठ लहू लहान कर देता है और फिर बाकियों से कहता है, इसे गौर से देखो और इससे इबरत हासिल करो। तुम लोग सिर्फ काम करने के लिए हो, हमारी यानी मिस्र के लोगों की खिदमत के लिए। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, शिकायत करना हमसे गद्दारी है। तुम्हारे वजूद के मालिक कौन है? किसी लम्हे वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ताजर कहता है, वजीर हजरत खुश आमदीद, आपने अपने पाँव मट्टी से गंदे किए और यहाँ आए, क्या वजह है? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इन लोगों ने किससे गद्दारी की, ये बताओ। तो जवाबन ताजर कहता है, मैं सिर्फ मिस्र के अमीर लोगों के अमलाक का मुहाफिज हूँ, मेरा काम है कि ये मैं यकीनी बनाऊं कि ये लोग सही तरह से काम करें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन निहायत गुस्से से कहते हैं, तुमने अपने मुंह से कहा कि वो इंसान है, मेरे इस शहर में मेरी वजारत के मातहत ये बेदिफा और बेबस है। क्या तुम्हें इन लोगों पर तशद्दुद करते हुए शर्म नहीं आती जो तुम्हारे लिए काम करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर ताजर मुस्कुराते हुए कहता है, वजीर हजरत, यकीनन आप ये नहीं जानते कि मिस्र में हालात कैसे चलते हैं, और ना ही काहिरा के पोशीदा मालिक कौन है ये जानते हैं। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बेशक हम नहीं जानते, लेकिन जालिम का हक क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते साथ ही वो उस ताजर का गला काट डालते हैं। ये सुनकर उसका सिपाही कहता है, ये जगह खलीफा हजरत की है, हम यहाँ पर उनके हुक्म से हैं। तो काजी फाजल कहते हैं, जमीन खलीफा की है, जो लोग इस जमीन का इंतजाम करते हैं वो चीनी ताजर और सिपाही, ये वो लोग हैं जो शहवार की फौज से फरार हुए, यानी कि सब कुछ इस मैदान की तरह किराए पर है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बोजोक से कहते हैं, इन सब को जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही बोजोक और सिपाही उन्हें दबोच लेते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हैं और गुलाम को खड़ा करते हैं। गुलाम उनसे खुश होकर कहता है, मुझे मालूम था कि आप आएंगे, अल्लाह आपका बोझ हल्का करे और आपको दोनों जहानों में खुशियां अता फरमाए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इब्राहिम, इसके जख्म देखो। ये सुनते साथ ही इब्राहिम उसे ले जाता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजल से कहते हैं, तफसील से मालूम करो कि ये खलीफा किसके साथ काम करता है। आइए देखते हैं कि ये अहम लोग कौन है। दूसरी जानब कुदस में चातलियोन लाडगाय के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, एबलन का मसला हल हो गया है, लेकिन कैरक बहुत अहम है, हम काउंट्स को अपनी तरफ करेंगे, इमारले को हर तरफ से घेरेंगे। चातलियोन, काउंट्स को लेकर यहाँ पर आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई मामूली सा भी मसला पैदा हो। दूसरी जानब शाम में सुल्तान यारुकी से कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सलाहुद्दीन की वजारत को कबूल नहीं करता? इसकी वजह क्या है? तो जवाबन यारुकी कहता है, अमीर सलाहुद्दीन दोस्त और दुश्मन दोनों पर बहुत ज्यादा रहम करता है, हुक्मरानी के लिए मजबूत इरादे की जरूरत होती है और उसके पास इसकी कमी है। हम किसी ऐसे शख्स की बैत नहीं करते जिसमें कमी हो। ये कहते साथ ही यारुकी उस लम्हे को याद करता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे कहा था, हमें जब इत्तेहाद की जरूरत है, जब हमें इस सरजमीन पर तुम्हारी मदद की जरूरत है जिससे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं है, तो परों को क्यों जला रहे हो यारुकी? तो यारुकी ने कहा था, मैं तुम्हारी तरह मदरसे में नहीं पला बढ़ा, मैं तुम्हारी तरह लंबे और मुख्तलिफ अल्फाज नहीं बोलता, लेकिन जो रास्ता
जानता हूँ उस पर चलता हूँ और अपनी ताकत भी वहाँ से ही लेता हूँ। तुमने शुरू से ही अपने मंसूबे पर अमल किया, ये सोचते हुए मैं मुनाफिक बनकर यहाँ नहीं रुक सकता। और फिर इस ख्याल के बाद यारोकी कहता है, मेरा ख्याल है कि अयूबियों को जो वसी मुरात दी गई है उसकी कोई खास वजह नहीं है मेरे सुल्तान। तो जवाब में सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे खदशात की बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती, मुझे सलाहुद्दीन पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं तुम्हारी खिदमत से भी वाकिफ हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान उठते हैं और कहते हैं, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हरीम किले पर हुकूमत करो यारोकी। हम जानते हैं कि उन्होंने चातिलों को आजाद कर दिया है, जाहिर है कि मालिक इसे अपने गंदे मंसूबे के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे वक्त में तुम और तुम्हारे सिपाही हरीम किले के लिए बेहतरीन होंगे। मगर यारोकी कहता है, सुल्तान मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं हरीम किले के लिए मौजूद शख्स हूँ, बल्कि इसके लिए आपको एक और अयूबी अमीर मिल जाएगा जिसे आप उस किले की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ये कहते साथ ही यारोकी जाने लगता है तो पीछे से सुल्तान गुस्से से कहते हैं, यारोकी भूलना मत, मेरा बेटा मलक सालेह इस्माइल अब भी तुम्हारे पास अमानत है। ये सुनते साथ ही यारोकी चला जाता है। दूसरी जानब काहिरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजल सलाहुद्दीन अयूबी से कहते हैं, सिर्फ वो गरीब गुलाम ही नहीं बल्कि मिस्र के तमाम लोग गमगीन हैं। काहिरा एक बड़ी कशमकश में है, इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, शहवार को अपनी जेब के अलावा कुछ नजर नहीं आया। जब मैं तख्त पर बैठा तो मैंने सिर्फ ये देखा कि गरीब गरीब तर होता चला गया और अमीर अमीर तर हो गया। तो काजी फाजल कहते हैं, एक तरफ शहवार तो दूसरी तरफ खलीफा। मिस्र को शहद के छत्ते के तौर पर देखा गया, लेकिन अब वो छत्ता सूख गया है। तो जवाब सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हम इस सूखे छत्ते को ठीक करेंगे। खलीफा के पास जाओ और उससे कहो कि मैं फौरन उससे बात करना चाहता हूँ। तो काजी फाजल पूछते हैं, लेकिन आपके जहन में क्या है? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं पता लगाऊंगा कि उसने गुलामों के साथ होने वाले इस जुल्म पर कैसे खामोशी इख्तियार की और कैसे नजरअंदाज किया। तो काजी फाजल कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो परवाह करेगा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो करेगा। जबकि दूसरी जानब हमें खलीफा भी दिखा दिया जाता है। जौहर उससे कहता है, वजीर सलाहुद्दीन फरीजे के लिए तैयार साबित हुआ। खलीफा हजरत, उसने हुज्जाज को बदल दिया। वो यहाँ पर अहले सुन्नत को आबाद करना चाहता है। उन्होंने फातिमी रियासत के लिए बरसों से काम करने वाले लोगों को बरतरफ कर दिया और उनकी जगह नए लोग मुकर्रर कर दिए हैं। उसने फौज की जिम्मेदारी संभाली और अपने वफादार आदमी कमांडर लगा दिए। वो फातिमी कमांडरों को फांसी देना चाहता है। वो खुलेआम आपको नजरअंदाज कर रहा है। उसने आपकी मलकियत में घुसकर आपके गुलामों के मुहाफिज को मार दिया है। ये सुनकर खलीफा कहता है, उसने अच्छी तरह मंसूबा बनाया कि क्या करना है और कैसे करना है। सुल्तान नूरुद्दीन मुझे पीठ में खंजर की तरह चुभता है। उसने वजीर की तकर्री में मुदाखलत की तो मुझे मजबूरन उसे मंजूर करना पड़ा। तो जौहर कहता है, दर हकीकत अमीर यारोकी के मिस्र से निकलने से हमारी ताकत कम हो गई है। तो खलीफा कहता है, हम सलाहुद्दीन की जवानी और ना तजर्बाकारी से फायदा उठाएंगे। ये सोचा था, लेकिन जो कुछ उसने किया वो सबसे बदतर है। इसी लम्हे उसका सिपाही आकर बताता है, काजी फाजल आपके हजूर मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जौहर छुपने लगता है तो खलीफा कहता है, रुको, डरो मत, तुम अब मेरी हिफाजत में हो। इजाजत मिलते साथ ही काजी फाजल वहाँ पर दाखिल होते हैं और जौहर को वहाँ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब आगे बढ़ते हुए मार्कोस बालन से कहता है कि आप बादशाह इमालिया के हुक्म की तामील करते हुए यूरोप वापस जाएंगे। तो बालन कहता है, हम यूरोप नहीं बल्कि एबलन जाएंगे। ये सुनकर मार्कोस खुश होते हुए कहता है, ये है एबलन के कौंत बरीसा का बेटा। तो बालन कहता है, दोस्त और दुश्मन सबका पता चल जाएगा। जो मेरा है उसे पाने के लिए मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। इधर जौहर की जानब देखते हुए काजी फाजल खलीफा से कहते हैं, सब जानते हैं कि इस शख्स ने मिस्र को किस तरह नुकसान पहुंचाया, इसे इंसाफ के हवाले करना जरूरी है। ये सुनकर खलीफा कहता है, जैसे मैंने तुम्हें शहवार के हवाले नहीं किया था वैसे ही जौहर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ये अब से मेरी हिफाजत में है। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, खलीफा हजरत मैं बेकसूर था, लेकिन इस शख्स के किए गए जराइम को शुमार करने में एक लंबी जिंदगी लगेगी। तो खलीफा कहता है, तुम भी नए वजीर के जुर्म के बराबर हिस्सेदार हो काजी फाजल। मैंने सुना है जो तुमने जाकर मेरी जायदाद में किया। काजी फाजल जैसे ही कुछ कहने लगते हैं तो खलीफा चिल्लाते हुए कहता है, अपने उज़र अपने पास रखो। और फिर खड़े होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि क्या और क्यों किया जा रहा है, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जंगियों से नहीं पूछूंगा कि मैं अपनी सारजमीन की हिफाजत कैसे करूंगा। तो काजी फाजल कहते हैं, खलीफा हजरत वजीर सलाहुद्दीन आपसे फारग वक्त में मिलना चाहते हैं। मैं आपको मतला करने यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर खलीफा कहता है, मिलते हैं, अब आमने सामने बात करने का वक्त आ गया है। उधर खलील सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाकर उन्हें खत देता है जो कि सुल्तान की तरफ से आया होता है। खत में लिखा गया होता है, मिस्र के बाद हमारी तलवार का नया निशाना कैरक किला है, इसलिए किले को संभालने वाली
मैला खतून का हमारे पास होना इंतहाई अहम है। मैंने फैसला किया है कि उसका मुकदमा शाम की अदालत में चलाया जाएगा। खत पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, क्या मुझे वजीर बना देने वाली दस्तावेजात वापस कर देनी चाहिए या फिर वो करूं जो इस खाते में लिखा है। इसी लम्हे काजी फाजल भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं खलीफा मिलने के लिए तैयार है। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को परेशान देखकर पूछते हैं क्या कोई मसला है। तो जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी खत उन्हें दे देते हैं और कहते हैं सुल्तान ने मैला का मुतालबा किया है। तो काजी फाजल कहते हैं, वजीर हजरत, आपका इम्तिहान अब शुरू होता है। उधर जिंदान से निकलने के बाद मैला आगे बढ़ रही होती है जबकि काजी फाजल के अल्फाज गूंज रहे होते हैं, आप अमीर हैं या वजीर। अमीर हुक्म की गैर मशरूत तामील करते हैं लेकिन वजीर खुद फैसला करते हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, आप या तो इंसाफ करेंगे एक गैर मुस्लिम औरत के साथ जिसने आपको मारने की कोशिश की, या फिर सुल्तान के हुक्म की तामील करें और उस शख्स को कैद कर दें जिसे आपने कहा कि वो आजाद हो जाएगा। ये एक सख्त इम्तिहान है लेकिन अब से रास्ता और फैसला आपका है। सख्त हिफाजती इक़दामात में मैला आगे बढ़ती ही चली जाती है। बहुत से लोग जमा होते हैं जिसे देखते हुए मैला कहती है, मुझे कोई सजा नहीं मिली, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये कहते साथ ही वो भागने लगती है मगर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और सिपाहियों का सरबराह कहता है, खामोश रहो, ये असूल है। सबसे पहले तुम्हें उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें तुमने परेशान किया है, फिर तुम इस तरह जाओगी। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। मैला कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह जलील नहीं होंगी। जबकि सरबराह लोगों से कहता है, दीन रियासत, अमीर और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली और अपनी शनाख्त छुपाकर जासूस के तौर पर काम करने वाली ये औरत पहले मुसलमानों के सामने पेश होगी और फिर इसके जुर्म का ऐलान किया जाएगा। इसे इस्लामी सारजमीन से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही लोग मैला पर पत्थर बरसा देते हैं। शमसा, करातेगन और जमशेद भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और जमशेद गमगीन होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे काउंट्स। करातेगन कहता है, आह राइया, आह, वो खुद तो चली जाएगी लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाएगी। कितने अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत औरत, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर मैला गमगीन होते हुए उस लम्हे को याद करती है जब बचपन में सलीबी सिपाही उसकी खाला को भी इस तरह कैद करके लेकर जा रहे थे और लोग उसकी खाला को भी मार रहे थे। इस ख्याल के बाद सिपाही उसकी हिफाजत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।